दोस्तों, आज मैं आपको जाग तुझको दूर जाना है कविता पढ़ाऊंगा, जिसे लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। इस कविता में महादेवी वर्मा जी ने मोटिवेट करा है आपको एक कामयाब इंसान बनने के लिए। कवित्री कहती हैं कि तुम दुनिया में कोई साधारण इंसान बनने के लिए नहीं आए। तुम्हें कुछ ऐसा करके दिखाना है जिससे तुम बहुत कामयाब हो, तुम्हारे काम की वजह से तुम अमर हो जाओ, तुम्हें हमेशा के लिए याद रखा जाए। तो चलिए मैं कविता को शुरू करता हूँ। बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको पूरी कविता समझाऊंगा। चिर सजग आंखें उनिंदी आज कैसा व्यस्त बाना। चिर का मतलब होता है लंबे समय से, बहुत टाइम से। सजग का मतलब होता है जागरूक, चौकन्ना, होशियार। तो कवियत्री कहती हैं कि तुम तो बहुत ही चौकन्ना थे, बहुत ही होशियार थे, बहुत ही अलर्ट थे, लेकिन अब क्या हो गया? अब तुम इतने आलसी कैसे हो गए हो? तुम्हारी आंखें आज आलस से इतनी भरी हुई क्यों है? तुम आज इतने उलझे हुए, इतने थके हुए, इतने बिखरे हुए क्यों हो? तुम तो हमेशा से जागरूक थे, समझदार थे, अलर्ट थे, तो फिर आज ये आलस क्यों आ गया? जाग तुझको दूर जाना। जाग जा, तुझे बहुत दूर जाना है, बहुत लंबा सफ़र तय करना है। ये आलस छोड़ दे। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले। अचल का मतलब होता है जिसे हिलाया न जा सके। हिमगिरी का मतलब होता है हिमालय। तो आज चाहे कभी ना हिलने वाला हिमालय भी कांप जाए, कभी ना हिलने वाला हिमालय भी हिल जाए आज, तुझे फिर भी अपने लक्ष्य से हटना नहीं है। देखो, हिमालय को जाना जाता है उसकी स्थिरता के लिए, उसकी शक्ति के लिए। वो खड़ा रहता है चाहे दुनिया में कुछ भी हो, वो अपनी जगह से हिलता नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल दे रही है कि भले ही चाहे हिमालय भी कांप जाए आज, हिमालय भी हिल जाए, लेकिन फिर भी तुझे अपने लक्ष्य से नहीं हिलना। कहने का मतलब ये है कि चाहे संसार में कुछ भी हो, परवाह मत कर। हिमालय क्यों ना हिल जाए, जो कभी ना हिलता वो भी हिल जाए, तुझे अपने लक्ष्य से नहीं भटकना। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। या फिर मान लो आज बर्बादी के आंसुओं में पूरा आसमान थक कर रोने लगे। प्रलय का मतलब होता है विनाश, बर्बादी। व्योम का मतलब होता है आकाश, आसमान। अलसित का मतलब होता है थका हुआ। तो यहाँ पर बताने ये चाह रही हैं कि चाहे सब कुछ गलत हो रहा हो, सब जगह नेगेटिविटी छाई हुई हो, मन टूट जाए, उम्मीद ख़त्म हो जाए, हर तरफ निराशा ही क्यों ना हो, चाहे चारों तरफ विनाश और निराशा छा जाए, लेकिन तुझे अपने लक्ष्य से नहीं भटकना। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, भले ही आज अंधकार रोशनी को पी जाए। पी का मतलब है पीना, आलोक कहते हैं रोशनी को, तिमिर का मतलब होता है अंधकार। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही आज सब जगह अंधकार छा जाए, पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी खा जाए, पॉजिटिविटी कम हो जाए, नेगेटिविटी बढ़ जाए, सब जगह निराशा छा जाए, लेकिन फिर भी आपको नहीं रुकना है, आपको चलते रहना है। चाहे आपके अंदर कोई होप ना हो, आपके अंदर निराशा हो, कोई भी पॉजिटिविटी नहीं हो, लेकिन फिर भी हमें लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। जाकर विद्युत शिकाओं में निठुर तूफान बोले। विद्युत शिकाओं का मतलब होता है बिजली कड़कना। तो कह रहे हैं कि भले ही बहुत तेज़ बिजली कड़के, तूफान आ जाए। निठुर का मतलब होता है निर्दयी, जिसमें कोई रहम ना हो, जो कठोर हो, जो बहुत तेज़ हो। तो इस पंक्ति का मतलब ये होगा कि चाहे कितना ही बड़ा चैलेंज क्यों ना हो सामने, आंधी तूफान आ जाए, बिजली कड़के, तुम्हें नहीं रुकना, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर चलते रहना है। अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा चैलेंज क्यों ना आ जाए। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। नाशपथ का मतलब है ऐसा रास्ता जो बहुत ही मुश्किल हो, ऐसा रास्ता जहाँ संघर्ष हो, जहाँ दुख तकलीफ़ हो। तो ऐसे रास्ते के ऊपर तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। तुम्हें उस मुश्किल रास्ते पर भी अपने कदमों के निशान छोड़ने हैं। कदमों के निशान कैसे छूटेंगे? जब उस रास्ते के ऊपर चलोगे। देखो, ज़िंदगी ना आसान नहीं होती, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, और जो सफलता का रास्ता होता है ना, वो बड़ा कठोर होता है, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उन चैलेंजेस के बीच में भी हमें आगे बढ़ते जाना है, और वो जो कठोर रास्ता है ना, उसके ऊपर निशान छोड़ने हैं अपने। निशान कैसे छूटते हैं? चल कर छूटते हैं। तो उस कठोर रास्ते के ऊपर चलना है आपको। जागो, तुम्हें बहुत दूर जाना है, ये आलस छोड़ो, तुम्हारा लक्ष्य बहुत दूर है। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। कवियत्री कहती हैं कि सांसारिक बंधन बहुत आकर्षक होते हैं, लेकिन ये बंधन ना बड़े कमज़ोर होते हैं। ये बंधन ऐसे होते हैं जैसे कि मोम। मोम देखा है ना आपने? ज़रा सी गर्मी लगेगी पिघल जाएगा, बहुत मुलायम, बहुत कमज़ोर होता है। बिल्कुल वैसी ये सांसारिक बंधन है, बड़े कमज़ोर हैं। ये आकर्षक तो बहुत होते हैं, बहुत अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन होते बड़े कमज़ोर हैं। तो कवियत्री आपसे सवाल कर रही हैं कि सांसारिक बंधन जो इतने कमज़ोर हैं, क्या ये तुझे बांध सकते हैं, तुझे रोक सकते हैं?
फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों की उम्र में गर्लफ्रेंड्स होती हैं, बॉयफ्रेंड के रिलेशंस होते हैं, यारी दोस्तियाँ वगैरह होती हैं। ये बड़े कमज़ोर रिश्ते होते हैं और इनके चक्कर में हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो क्या ये कमज़ोर रिश्ते, यारी दोस्तियाँ तुझे तेरे लक्ष्य से भटका देंगी? ये रिश्ते तो मोम जैसे कमज़ोर हैं, ज़रा सी आँच लगेगी पिघल जाएंगे। तो इन रिश्तों के चक्कर में अपने लक्ष्य से मत भटक। तुझे रुकना नहीं है, तुझे चलते रहना है। सवाल कर रही हैं आपसे कि क्या ये कमज़ोर संसारिक बंधन तुझे बांध लेंगे? पंथ के बांधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। पंथ का मतलब यहाँ पर है रास्ता। तो क्या तुम्हारे रास्ते पर ये तितलियों के रंग बिरंगे पर बांधा बनेंगे? क्या तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे इन तितलियों के परों से? अपने लक्ष्य से भटक जाओगे इन तितलियों के परों से? तितलियों के रंगीले पर से यहाँ पर मतलब है संसार में जो अट्रैक्शंस हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं। जैसे आज के ज़माने में इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, रील्स देखते रहते हैं बच्चे, मोबाइल के ऊपर गेम्स खेलते रहते हैं, एक दूसरे को स्नैपचैट का स्कोर दिखाते हैं कि तुम्हारा कितना स्कोर है, तुम्हारा कितना है। और उसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी, मैं भी ब्लैक कलर की ड्रेस पहनूंगा। उसने प्यूमा के शूज़ पहने थे, मुझे भी प्यूमा के शूज़ चाहिए। ये सब तितलियों के रंगीले पर हैं। ये सब बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो इंसान को भटका देती हैं। पर कवियत्री आपसे सवाल कर रही हैं कि क्या ये तितलियों के रंगीले पर तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटका देंगे? क्या ये तितलियों के पर तुम्हारे रास्ते में बांधा बनेंगे? क्या तुम इनकी वजह से रुक जाओगे? विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। विश्व का मतलब आपको पता ही है, संसार को कहते हैं। क्रंदन का मतलब होता है रोना धोना दुख। मधुप का मतलब होता है भौरा, या आप कह सकते हैं शहद की मक्खी। शहद की मक्खी की आवाज़ आपने देखी ना, ज़, ज़, ज़। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये पंक्ति लगभग सब जगह के ऊपर गलत पढ़ाई जा रही है। मधुप की मधुर गुनगुन, मधुप की मधुर गुनगुन जो है ना, वो भुला देगी विश्व का क्रंदन। विश्व का क्रंदन मतलब है संसार का दुख, रोना, तकलीफ़ें। बहुत ज़्यादा दुख है संसार में, लेकिन वो जो दुख है ना, वो भुला दिया जाएगा मधुप की मधुर गुनगुन से। मधुप की मधुर गुनगुन से मतलब है जब आप अपनी लय में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ोगे, जब आप अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करोगे, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, तो ये जो संसार के दुख है ना, वो भूल जाओगे। एक बार और समझा रहा हूँ आपको ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, और इसका मतलब भी कई जगह पर गलत निकाला जाता है। देखो, दुनिया में मैंने आपको समझाया बहुत दुख है, गम है, रोना है, तकलीफ़ें हैं, ठीक है। लेकिन इन सभी तकलीफ़ों को भूल जाओगे जब अपनी धुन में आगे बढ़ोगे अपने लक्ष्य की ओर। तब आपका फोकस आपके लक्ष्य के ऊपर होगा ना। इधर उधर आप डिस्ट्रैक्ट होना बंद हो जाओगे, आपको रोना धोना तकलीफ़ें दिखना बंद हो जाएंगी। जैसे मधुमक्खी होती है ना, ज़ 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 आवाज़ करती रहती है, अपनी धुन में आगे बढ़ती रहती है, वैसे ही तुम भी जब अपनी धुन में लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो फिर संसार के दुख तुम्हें भटका नहीं सकेंगे, संसार के दुख तुम्हें परेशान न कर सकेंगे। क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। दोस्तों, आपने देखा होगा कि फूल के ऊपर ना ओस बैठ जाती है, बहुत छोटा सा, बहुत कम पानी होता है वो, और इतना कम होता है कि उसमें कोई डूब तो सकता नहीं है। लेकिन महादेवी वर्मा जी आपसे सवाल कर रही हैं, कहती हैं कि क्या वो ओस का पानी तुझे डुबा देगा। कहने का मतलब ये है कि जो आरामदायक चीज़ है, जो छोटा मोटा प्लेजर है, क्या वो आराम तुझे भटका देगा, तो उस आराम में डूब जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुबह 7 बजे का अलार्म हम लोग लगाते हैं, लेकिन जब वो अलार्म बजता है तो हमारा उठने का मन नहीं करता, दिल करता है 5 मिनट और सो जाएं। यही बात महादेवी वर्मा जी आपसे पूछ रही हैं कि जो छोटे छोटे से आराम हैं, क्या तो इनमें डूब जाएगा? ये छोटा मोटा सुख तुझे डुबा देगा? क्या तू इतना कमज़ोर है कि सुबह उठ भी नहीं सकता? क्या तू इतना कमज़ोर है कि ध्यान से पढ़ भी नहीं सकता? क्या तू इतना कमज़ोर है कि इंस्टाग्राम को बंद भी नहीं कर सकता? क्या तू इतना कमज़ोर है कि ओस के छोटे से पानी में डूब जाएगा? तू ना अपनी छाया को अपने लिए कारा बना। बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपनी ही छाया में खो जाए। कारा का मतलब होता है जेल, कैद। तो कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने कंफर्ट जोन में ही फंसा रह जाए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही ना निकल पाए, अपनी ही छाया में कैद हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो मेरी एक छोटी सी गांव में एक छोटी सी दुकान है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि काम तो ठीक ही है, 2 वक्त की मैं रोज़ी कमा लेता हूँ इससे, और मुझे क्या ही ज़रूरत है कि मैं मेहनत करूँ और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर शहर में जाऊँ और अपने व्यापार को बढ़ाऊँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अपने कंफर्ट जोन में रह रहा हूँ। मैं तरक्की के बारे में नहीं सोच रहा, मैं बस इतना सोच रहा हूँ कि मेरा गुजारा इस दुकान से हो रहा है, बस बहुत है।
मैं अपनी ही छाया में कैद हो गया हूँ, इस दुकान से बाहर नहीं निकलना चाह रहा। लेकिन महादेवी वर्मा आपसे क्या कह रही हैं कि तो अपनी छाया में कैद मत हो, तुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, इसको कैद ना बना, कुछ बड़ा करके दिखा। जाग, तुझको दूर जाना, जाग जा, तुझे बहुत दूर जाना है, तेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है। वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया। वज्र का मतलब होता है हीरा, हीरा बहुत कठोर होता है, बहुत सख्त होता है। और उर का मतलब होता है हृदय, छाती, सीना। तो वज्र का उर मतलब बहुत ही सख्त मजबूत सीना, बहुत ही कठोर हृदय, जो आसानी से पिघले नहीं, आसानी से घबराए नहीं। कवित्री ये कह रही हैं कि तुम्हारा ये सख्त सीना, ये कठोर हृदय एक छोटे से आंसू से पिघल जाएगा। आश्रु कण का मतलब होता है एक छोटा सा आंसू जो आंख में रह जाता है, बह नहीं पाता, छोटा सा आंसू को कहते हैं। आसान शब्दों में अगर इसका मतलब आपको समझाऊं तो ये है कि क्या तकलीफ़ों से उठे आंसुओं से तुम अपने लक्ष्य को भूल जाओगे? अगर तुम्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ़ होगी तो क्या तुम अपने लक्ष्य को भूल जाओगे? यह कठोर हृदय पिघल जाएगा छोटे से आंसू से। देख इसे जीवन सुधा, दो घूंट मदिरा मांग लाया। तुम्हारे जीवन में इतने रस थे, उन रसों को छोड़कर तुम 2 घूंट शराब के लिए आए हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं ये बच्चा है विक्रांत दोली। ये बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है, इसमें पूरा पोटेंशियल है दुनिया का बेस्ट क्रिकेटर बनने का। लेकिन ये बच्चा कर क्या रहा है? रील्स को स्क्रॉल कर रहा है, मीम्स को देख रहा है, इंस्टाग्राम को चला रहा है, स्नैपचैट के ऊपर स्कोर बना रहा है अपना। अब इसको रील्स देखने में, इंस्टाग्राम चलाने में मज़ा तो बहुत आ रहा है, ऐसा नहीं है कि मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन वो जो मज़ा है ना, वो 2 घूंट शराब है। उसके बदले में ये अपनी ज़िंदगी के रसों को दे रहा है। ये चाहे तो इंस्टाग्राम को साइड में रखकर प्रैक्टिस कर सकता है, दुनिया का बेहतरीन क्रिकेटर ये बन सकता है। लेकिन ये 2 घूंट शराब के बदले अपनी ज़िंदगी का अमृत दे रहा है। इतनी कीमती ज़िंदगी, इतना कीमती, इतना बढ़िया टैलेंट जो इसको मिला है, उसको छोड़कर क्या कर रहा है? रील्स को स्क्रॉल कर रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर टाइम वेस्ट कर रहा है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। मतलब ये है यहाँ पर कि आप डिस्ट्रैक्ट मत हो, वो बहुत छोटी सी चीज़ है, वो 2 घूंट शराब के हैं। आप जो लुटा रहे हो अपनी ज़िंदगी का अमृत है। अपनी ज़िंदगी के अमृत को बचा के रखो, 2 घूंट शराब के बदले में उसका सौदा ना करो। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या? तुम्हारे अंदर जो आंधी उठी हुई थी ना, क्या वो आराम का तकिया लेकर सो तो नहीं गई? कहने का मतलब ये है कि कहीं तुमने आराम करना तो शुरू नहीं कर दिया? तुम्हारे अंदर का जोश ठंडा तो नहीं पड़ गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तकिया लगाकर तुम आराम करने लगे, तुम्हारे अंदर आलस आ गया? जो आंधी तूफान तुम्हारे अंदर था, जो जोश था, कहीं वो ठंडा तो नहीं पड़ गया? विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया? और विश्व का श्राप है आलस। तो क्या संसार का श्राप तुम्हारे पास में भी आ गया है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि संसार का श्राप तुम्हारे पास में भी आ गया? संसार का श्राप क्या है? मैंने आपको बताया, आलस है। तो क्या ये श्राप तुम्हारे पास में भी आया है? क्या तुम्हें भी आलस आता है? नींद तो नहीं आती ना तुम्हें? अमरता सुध चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। अमरता का मतलब होता है कभी ना मरे, जो अमर हो, और सुध कहते हैं बेटे को। तो तुम तो अमरता के बेटे हो, अमरता के पुत्र हो, तुम क्यों मौत को गले लगा रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, शहीद भगत सिंह, जब तक दुनिया रहेगी उनकी शहादत को याद किया जाएगा, उन्हें सलाम किया जाएगा। कितना बड़ा काम उन्होंने किया। रानी लक्ष्मीबाई हमेशा याद रखी जाएंगी। कल्पना चावला, हमेशा इनको याद रखा जाएगा। सचिन तेंदुलकर, जब भी क्रिकेट का नाम होगा इनको याद किया जाएगा। तो ये होती है अमरता। जब आप कोई ऐसा काम कर दो जिसके लिए आपको हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाए, आप अमर हो जाओ उस काम की वजह से। कवित्री आपसे ये कह रही हैं कि आप तो अमरता के बेटे हो, आप ऐसा काम करने के लिए आए हो यहाँ पे जो हमेशा याद रखा जाए। तो फिर क्यों आप इस जीवन को बर्बाद कर रहे हो? मृत्यु को हृदय में बसा रहे हो, मतलब आप एवरेज ज़िंदगी को जी रहे हो। देखो, लाखों करोड़ों लोग रोज़ मरते हैं दुनिया में, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो मरने के बाद हमेशा याद रखे जाते हैं। वो काम ही ऐसा कर देते हैं ज़िंदगी में कि उन्हें हमेशा याद रखा जाता है। तो आपको ऐसा बनना है। आप तो अमरता के बेटे हो, आप ऐसा काम करने के लिए आए हो जिसकी वजह से आपको हमेशा याद रखा जाए। आप क्यों मृत्यु को गले लगा रहे हो? जाग, तुझको दूर जाना, जाग जा, तेरी मंजिल बहुत दूर है, तुझे बहुत दूर जाना है। कहना ठंडी सांस में अब भूल व जलती कहानी। ये पंक्ति भी बहुत जगह गलत पढ़ाई जा रही है। इसका मतलब ये है कि अब तुम ठंडी सांस नहीं लो, ठंडी सांस को छोड़ो। अब तुम दुख भरे पलों को भूल जाओ, आगे बढ़ो ज़िंदगी में। यहाँ पर इसका मतलब पता है क्या निकाला जाता है? ऐसा कहा जाता है कि आप ना अपने जोश की कहानी को लिखो,
लेकिन ये सही मतलब नहीं होगा। सही मतलब इसका ये है कि आपके जो पुराने दुख भरे पल हैं ना, जो तकलीफ़ दे पल हैं, उन्हें भूल जाओ। देखो, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा दुख भरा चैप्टर ज़रूर होता है जो उसे बहुत बुरा लगता है, जो बहुत उसको चुभन देता है, और इंसान उस चैप्टर को याद करता रहता है और दुख होता रहता है उसको। जब तक आप रिग्रेट करोगे, दुख में रहोगे, तो फोकस कैसे कर पाओगे, अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ पाओगे। तो पछतावे को छोड़ो, दुख भरी यादों को छोड़ो, ठंडी सांस को छोड़ो, प्रोग्रेसिव माइंडसेट को बनाओ, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। कवित्री आपको यही समझा रही है कि छोड़ो ये ठंडी सांस को, दुख भरे पलों को याद करना छोड़ो। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, क्योंकि जब तक तुम्हारे हृदय में आग रहेगी, तुम्हारे आंसू बहते रहेंगे। उर कहते हैं हृदय को, दृग का मतलब होता है आँख। तो जब तक तुम्हारे सीने में तकलीफ है, तुम दुख भरे पलों को याद करते रहोगे, तुम्हारी आँख नम रहेंगी, आंसू रहेंगे, दुख रहेगा। इसीलिए इन दुख भरे पलों को छोड़ो, जाने दो, अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करो। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका। अगर तू साहस से लड़ता है, फिर तेरी हार हो या जीत हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तू हार कर भी जीतेगा। कवित्री आपको ये समझा रही हैं कि हार और जीत तुम्हारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है मेहनत करना, कोशिश करना। तो अगर तू साहस से लड़ेगा, उसके बाद भले ही तू हार भी जाए, वो हार भी तेरी जीत होगी। राह क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। दोस्तों, पतंग से यहाँ पर मतलब है पतंगा। आपने देखा होगा पतंगे को, जहाँ कहीं पर भी रोशनी होती है वहीं पर ये मंडराने लगता है जाके। और जब दीपक जलता है ना, तो ये पतंगा रोशनी के चक्कर में दीपक के पास में जाता है और राख हो जाता है जाके। तो यहाँ कवित्री आपको समझा रही हैं कि जिस तरह दीपक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता पतंगे से, पतंगा दीपक के पास में आता है, राख हो जाता है और दीपक जलता रहता है, दीपक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ऐसे ही तेरा साहस भी होना चाहिए। तेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ आएंगी, लेकिन तेरा साहस दीपक की तरह होना चाहिए। जिस तरह से दीपक को पतंगे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दीपक जलता रहता है, अमर रहता है, बिल्कुल वैसे ही तुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। परेशानियों से तेरे साहस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। शैया का मतलब होता है बिस्तर। तो अंगार शैया का क्या मतलब हुआ? अंगारों का बिस्तर, जहाँ पर बहुत संघर्ष हो, बड़ी कठिनाइयाँ हों। तो उस अंगारों के बिस्तर पर तुझे कोमल मुलायम फूलों की कलियों को बिछाना है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि तुझे अपने गुस्से को काबू करना होगा। देखो, कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत मेहनत करता है और मेहनत करने के बावजूद भी ना उसको रिजल्ट नहीं मिल पाता, वो कामयाब नहीं हो पाता, और फिर उस सिचुएशन में उसको बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, बड़ा गुस्सा आता है। तो कवित्री आपको ये समझा रही है कि तुझे अपने दिमाग को ठंडा रखना पड़ेगा, अपने गुस्से के ऊपर काबू रखना पड़ेगा। जो अंगारों वाला बिस्तर है ना, उसके ऊपर फूलों की मुलायम कलियों को बिछाना पड़ेगा। जाग तुझको दूर जाना, जाग जा, तुझे बहुत दूर जाना है, तेरी मंजिल बहुत दूर है। फाइनली दोस्तों, आपकी कविता ये भी ख़त्म होती है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करें, आपको ऐसी हिंदी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।